गाइस, दिस इज अंकित और आज का टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है जापानीज कैंडलस्टिक्स। बेसिकली इस टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस, बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पहले अपन जो है कैंडल्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद अपन समझेंगे जो पैटर्न्स होते हैं, जो ये कैंडल्स जो पैटर्न्स बनाती हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स या फिर और दूसरे कई सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस, फॉर द पर्पज़ ऑफ लुकिंग एट प्राइजेस, प्राइस एक्शन को ट्रैक करना, उसके बहुत ज़रूरी ज़्यादा काम आती है ये। तो उससे पहले आपको जो बिल्कुल बेसिक जो होता है वो होती है कैंडल्स। ठीक है, कैंडल्स को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने चार्ट्स देखे होंगे कि कैंडल्स ऊपर नीचे जा रही है, एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, उनका मीनिंग क्या होता है, उसके पीछे का डीप एनालिसिस होता है जो हर कोई जो भी एक बिगनर होता है या इंटरमीडिएट ट्रेडर भी होता है, कई बार वो भी नहीं समझ पाते हैं कि उस कैंडल का, कैंडलस्टिक्स का मीनिंग क्या है। और स्पेशली आप कई रीजन्स में जाएंगे जैसे कि गुजरात में या मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन गुजरात एंड व्हाट दे प्रेफर, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, बट व्हाट दे प्रेफर इज़ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो कि गलत नहीं है, सही है कि वो प्राइस को देख के ही ट्रेड करते हैं। ओके, मैंने कई ट्रेडर्स को जानता हूँ जो कि सिर्फ अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में या अपने कंप्यूटर में सिर्फ प्राइजेस को देखेंगे, दे वोंट इवन सी द चार्ट्स। उनको चार्ट देखना ही नहीं है, बाजार कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, वो प्राइस को देख के इंडिकेट करते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं बाजार कहाँ जाने वाला है। और उनको कहते हैं कि चार्ट वार्ट से हमें लेना देना नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस बकवास होती है। बट इन माई ओपिनियन इट इज़ वेरी एसेंशियल और ये आपको रियली हेल्प कर सकती है मार्केट में अगर आप इसका प्रॉपर एनालिसिस करो और आगे जा कर के सही जगह अप्लाई करो सही टाइम पे। ओके, सो बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक अपन स्टार्ट करेंगे जापानीज कैंडलस्टिक्स के साथ। ओके, ये जो आप एक पर्टिकुलर चार्ट देखते हो, ठीक है, ये जो चार्ट आप देख रहे हो मार्केट का कि बाजार नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है, तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो इसमें कैंडल्स बन रही हैं। ये जो हैं ये रेड कैंडल्स हैं और मैंने जो ग्रीन कैंडल है वो ब्लैक पेन से इंडिकेट की है। ठीक है ना, तो ये जो है ये ब्लैक कैंडल्स जो हैं ये ग्रीन रिप्रेजेंट करेंगी एंड दीज आर रेड कैंडल्स। ओके, सो क्या होती हैं ग्रीन कैंडल्स, यहाँ मैंने आपको इंडिकेट किया, दिस इज़ अ ग्रीन कैंडल, दिस इज़ अ रेड कैंडल। ओके, इनके मीनिंग क्या होता है कि जो आप डंडियाँ देखते हो, अपन इनको अगर नॉर्मल लैंग्वेज बात करें, जो छोटी छोटी डंडियाँ बन रही हैं, ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल बन रहा है, इसका मतलब होता क्या है, तो अपन डिस्कस करते हैं। लाइक दिस इज़ अ ग्रीन कैंडल। सो सबसे पहले कैंडल मान लिया बाजार ने बनाता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है वो। ठीक है, ग्रीन कैंडल के अंदर क्या होता है कि जो विक्स होती हैं, देखिए विक चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो सेम होती है। विक क्या होती है, ये जो अपन डंडियाँ देखते हैं, ये बेसिकली आप मोमबत्ती देखते हो, कैंडल का मतलब मोमबत्ती होता है। मोमबत्ती की आप देखोगे बत्ती निकली हुई होती है ऊपर। ठीक है, तो यही वो बत्तियाँ हैं। ठीक है, एक ऊपर बत्ती है, एक नीचे बत्ती है और बीच में जो बॉडी है वो पूरी कैंडल है। मोमबत्ती भी ऐसे होती है, नीचे उसकी एक बत्ती होती है, ऊपर एक बत्ती होती है और वो पूरी की पूरी मोम जो होता है वो कैंडल होती है। सेम इसी तरह आप ये देख रहे हो, नीचे की जो बत्ती है एक ग्रीन कैंडल में, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन कैंडल। ओके, दिस इज ग्रीन कैंडल। जब नीचे की जो बत्ती है वो उसका लो है और जो ऊपर की बत्ती है वो उसका हाई है। सेम इज द केस विद रेड कैंडल। उसकी जो नीचे वाली बत्ती होती है वो लो होता है और ऊपर वाली जो बत्ती होती है वो उसका हाई होता है। कि बाजार मान लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 रुपये का उसने लो बनाया, सॉरी 100 बोलता हूँ मैं फॉर कन्वीनियंस, 100 का उसने लो बनाया। ठीक है, वो ओपन हुआ था 105 पे। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन कैंडल। तो बाजार ओपन हुआ था 105 पे, उसने लो बनाया 100 का, वो हाई पे गया 110 पे। ठीक है, उसने हाई बनाया 110 का, लेकिन वो क्लोज हुआ यहाँ पे, ये जो कैंडल की बॉडी यहाँ पे खत्म हो रही है वो क्लोज हुआ 108 पे। ओके, दिस इज अ कैंडल, दैट इज इट। ओके, लो बनाया 100 का, वो ओपन हुआ था, बाजार सुबह सुबह खुला 9:15 बजे, वो ओपन हुआ 105 पे, उसने लो बनाया 100 का, हाई है वो 110 तक गया, लेकिन आकर के 108 पे बंद हो गया। ठीक है, अब सेम चीज अपन रेप्लिकेट करते हैं एक रेड कैंडल के लिए। ठीक है, देखिए रेड कैंडल में जो चीज होती है हाई और लो, जो उसकी बत्ती होती है, ओके, बत्ती की बात अपन जो कर रहे हैं, जो उसकी विक होती है, अपन इसको विक बोलते हैं,
विक, ओके, उसकी विक सेम होती है, नीचे वाली लो ऊपर वाली हाई, नीचे वाली लो ऊपर वाली हाई। द ओनली डिफरेंस इज अबाउट द बॉडी, ठीक है, क्योंकि बाजार गिर रहा होता है तो वो ओपन यहाँ से होगा, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो खुलेगा, ओपन होगा ऊपर और जाएगा नीचे, एज अपोज टू ग्रीन कैंडल जिसके अंदर वो ओपन नीचे से होगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है तो वो ओपन नीचे से होगा और जाएगा, क्लोज होएगा ऊपर, ठीक है, और ये ओपन तो होएगा ऊपर से और क्लोज होएगा नीचे। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स समझा देता हूँ। बाजार ओपन हुआ 108 पे, उसने लो बनाया 100 का, वो क्लोज हुआ 105 पे और उसने हाई बनाया था 110 का। अब व्हाट इज द डिफरेंस? सी, ये थी कैंडल मान लिया ट्यूसडे की और ये थी कैंडल वेडनेसडे की। ये ट्यूसडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे की कैंडल है। व्हाट इज द डिफरेंस? बाजार ओपन हुआ 105 पे, नीचे गया 100 तक, हाई 110 का बनाया, क्लोज हो गया 108 पे, ठीक है। अब बाजार बुधवार को खुला कितने पे? जितने पे वो कल बंद हुआ था। कल वो कितने पे बंद हुआ था? 108 पे। खुला कितने पे? 108 पे, ठीक है। उसने लो कितने का बनाया? 100 का। कल भी उसने 100 का लो बनाया था ट्यूसडे को, आज भी उसने 100 का लो बनाया, ठीक है। आज भी उसने 100 का लो बनाया, लेकिन वो क्लोज हो गया 105 पे, और आज भी उसने हाई बनाया था 110 का। गाइस, अपन ने कैंडल्स का बेसिक अब समझ लिया है। अब अपन को जो समझना है वो है कि कैंडल्स किस टाइप्स की होती हैं और उनका यूज़ कहाँ पे कैसे होता है और वो क्या इंडिकेट करता है। ओके, तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू थोड़ा सा जनरल देना चाहूँगा। अगर मैं पूरा बताने जाऊँगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मेजरली जो कैंडल्स आप देखी जाती हैं चार्ट पे यूजुअली, और उनका मीनिंग क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, सबसे पहली कैंडल मैं जो आपको बताना चाहूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, जो मार्केट में एक तरीके का रिवर्सल, इसको इन कैंडल्स को रिवर्सल कैंडल्स भी कहा जाता है। दे आर वेरी हेल्पफुल इन टेलिंग अस कि बाज़ार कहाँ से रिवर्स हो सकता है। एक ट्रेंड में बाज़ार जा रहा होता है ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, और वहाँ पे अगर आपको वो कैंडल बनती हुई दिख जाए, इसका मतलब कि बाज़ार यहाँ से यू टर्न ले सकता है, ठीक है। तो यू टर्न कैन बी ऑन द अपसाइड और कैन बी ऑन द डाउन साइड। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट कैंडल। सबसे पहली कैंडल जो होती है वो होती है हैमर कैंडल। देखिए, हैमर कैंडल में क्या है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये बाज़ार का लो था। ओके, दिस वाज मार्केट्स लो। ये जो ऊपर ही बेसिकली ये जो जा रहा है, ये जो चीज़ है, इसकी बॉडी आपको बहुत छोटी दिखेगी, लेकिन विक, जो उसकी बत्ती अपन जिसको बोलते हैं, जो इसकी विक है वो बहुत बड़ी है। ओके, ये क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स, मैं आपको रेड पेन से इंडिकेट करूँगा कि सेलर्स ने कोशिश की बाज़ार को नीचे लाने की, बहुत कोशिश की, बट जैसे जैसे कैंडल क्लोज होने वाली थी, जो बायर्स थे वो कैंडल को, मार्केट को वापस ऊपर ले गए, ठीक है। तो सेलर्स ने कोशिश की नीचे लाने की, बट बायर्स कैंडल को वापस ऊपर ले गए। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये दिस इंडिकेट्स बायर्स स्ट्रेंथ। देयर इज अ स्ट्रेंथ इन बायर्स। क्यों? क्योंकि सेलर्स ने कोशिश की हम गिराएंगे बाजार को, नीचे लेके जाएंगे ट्रेंड में, बट बायर्स वापस उसको ऊपर ले गए। इसका इंडिकेशन ये है कि जो अगली कैंडल अब बाजार बनाने वाला है नेक्स्ट, चाहे वो 5 मिनट की कैंडल हो, चाहे वो 10 मिनट्स 15 मिनट्स, या फिर अगर अपन डेली चार्ट पे भी इसको देख रहे हैं और ऐसी कैंडल बन गई, तो अगला दिन कैसा हो सकता है? वो ऐसा हो सकता है कि एक बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल आपको बाज़ार में देखने को मिले। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। देखिए, मार्केट में कुछ भी सर्टेन तो होता नहीं है कि नहीं
100% यही होएगा कि अगली कैंडल ग्रीन ही बनने वाली है, बट प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है मार्केट, और प्रोबेबिलिटीज़ 80 to 85%, इनफैक्ट 90% भी ये है कि अगली कैंडल ग्रीन ही बनेगी। तो ये इंडिकेट करता है कि बायर्स कैंडल को वापस ऊपर ले गए, और ये एक तेज़ी इंडिकेट करता है ऑन एनी टाइम फ्रेम, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, चाहे डेली चार्ट, चाहे ईयरली चार्ट, चाहे मंथली चार्ट, जो भी आप देखोगे उसमें अगर ऐसी कैंडल बनती है वो इंडिकेट करता है जो अगली नेक्स्ट कैंडल है या फिर जो ट्रेंड है बाजार का वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है और वो ऊपर की साइड जा रहा है। अब अपन बात करते हैं दूसरी कैंडल की, जो कि कहलाती है इन्वर्टेड हैमर। ओके, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्टली अपोजिट कैंडल बनी हुई है, आप देखिए। तो आप लोग ज़्यादातर लोग समझ ही गए होंगे, इसका बेसिकली मीनिंग होता है बिल्कुल उल्टा। इसका मतलब ये होता है कि बाजार यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, उसने यहाँ तक का हाई बनाया, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये रेड कैंडल है तो रेड कैंडल का ये हाई है, ठीक है। ये रेड कैंडल का जो होता है नीचे वाली विक यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ ये है, ये इसकी क्लोज़ है, ये इसका ओपन है, ठीक है। ये हाई था, ये ओपन था, ये क्लोज़ है। तो बाज़ार ने हाई यहाँ तक बनाया, बाज़ार ऊपर तक चढ़ गया था, लेकिन सेलर्स आए और उन्होंने बहुत तेज़ी से बाज़ार को नीचे लेकर के गए और बिल्कुल लोअर लेवल पे क्लोज़ किया। ये देखिए यहाँ पे बाज़ार यहाँ पे क्लोज़ हुआ है। ओके, तो ये इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स। दिस इज सेलर स्ट्रेंथ एंड दिस इज बायर्स स्ट्रेंथ। ओके, तो अगर ये ऐसी दिस काइंड ऑफ कैंडल आपको चार्ट पैटर्न्स में दिखे, बाज़ार ऊपर जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है लगातार, उस नई कैंडल्स बना रहा है डेली बेसिस पे या 5 मिनट या 10 मिनट चार्ट्स पे, और वो ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन उसने वहाँ जा कर के ये कैंडल बना दी, तो भैया समझ जाओ, ठीक है, बाज़ार वहाँ से यू टर्न लेने वाला है। आप अपना जो भी पोजीशन है उसको बेच के निकलो, क्योंकि कब आपका 5,000 का प्रॉफिट 4,000 का लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा वो पता नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम कि आप निकलें वहाँ से। ऐसा नहीं कह रहा गारंटी कि नहीं ऐसा होता ही है, बट 80 to 85% चांस कि अगर ऐसा कैंडल बन गया है यहाँ से रिवर्सल हो सकता है बाजार का, ठीक है। तो ये बायर्स स्ट्रेंथ, दिस इज सेलर स्ट्रेंथ। अब जो तीसरी कैंडल मैं आपसे डिस्कस करने चाहूँ, ऐसे कई टाइप्स की कैंडल होती है, डोजी होती है और ग्रेवस्टोन डोजी होती है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो है मारुबोज़ू कैंडल के बारे में, ठीक है। मारुबोज़ू कैंडल जो है, इसके अंदर क्या होता है, विक ही नहीं होती भाई। विक क्या होता है? विक होता है जो अपन बत्ती बात करते हैं, जो ऊपर की बत्ती नीचे की बत्ती की, उसने ये हाई बनाया फिर ये लो बनाया, है ना, उसके बाद वो ऊपर चढ़ गया या नीचे गिर गया अपने हाई या लो से, ऐसा कुछ होता ही नहीं है इसमें। इसका मतलब बस ये है, बाजार यहाँ पे ओपन हुआ, ये मैं बता रहा हूँ ग्रीन कैंडल के बारे में। ओके, दिस इज़ अ ग्रीन कैंडल, ठीक है। आप कंफ्यूज ना होए कि ओपन तो यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे नीचे क्यों ऊपर लिख रहे हो, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल में ओपन हमेशा नीचे होता है। तो बाजार यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, बस, नथिंग एल्स, देयर इज नो विक, कोई हाई नहीं बनाया, कोई लो नहीं बनाया। ये दिखाता है कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ बायर्स, मतलब बिल्कुल बुल रन था, आए बायर्स और उन्होंने बस सहारा लगा दिया, घुसा दिया पैसा, कोई हाई या लो बनाने की कोशिश ही नहीं की मार्केट ने। वो चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया और बस बिल्कुल डेज के टॉप पे, हाई पे वो बंद हो गया। मतलब उससे जो उसका लेवल था, मान लिया बाजार था 100 रुपये पे, बाजार ओपन हुआ 110 पे बंद हो गया। उसके जैसे नहीं कि यहाँ पे 112 का हाई बनाया उसने या उसने 95 का लो बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। उस बस 100 रुपये पे ओपन हुआ, 110 पे क्लोज हो गया। इट शोज़ कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ बायर्स। जब एक बाजार मारुबोज़ू कैंडल बनाता है, उसके बाद आप मल्टीपल कैंडल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट की, जो कि मैंने आपको इस चार्ट में बताया है। इस चार्ट में आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आप देखोगे यहाँ पे, और ये जो मैंने आपको कैंडल बताई मारुबोज़ू कैंडल, जो ग्रीन कैंडल बताई है, ऐसे ही अगर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे रेड कैंडल में, ओके, सो दे आर रेड कैंडल्स एज वेल, जिसको मारुबोज़ू कहा जाता है। इसका मतलब होता है कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ सेलर्स, जो कि बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे बाजार ओपन हुआ, ये क्लोज को अपन हटा देंगे और बोलेंगे कि बाजार यहाँ पे ओपन हुआ, और यहाँ पे अपन इसको उल्टा कर देंगे बस, कि बाजार यहाँ पे क्लोज हो गया।
यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ सेलर्स, नो विक व्हाटसोएवर, नो हाई नो लो, जस्ट ओपन एंड क्लोज। ओके, अब इस चार्ट में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, दिस इज वी कैन से दिस इज हाइपोथेटिकल चार्ट ऑफ निफ्टी। ओके, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी 10,000 थी, ठीक है, जनवरी में, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, दीज आर मंथ्स। सो वी आर टॉकिंग, निफ्टी 10,000 थी, वो गिरना शुरू हुई, 9,000 8,000 ऐसे आने लगी। तो यहाँ पे उसने मारूबोजू बनाया, देखिए दिस इज मारूबोजू। यहाँ पे उसने मारूबोजू बनाया, कोई विक नहीं। इसके बाद आप देखो जो मल्टीपल सेलिंग बाजार में आई है, ये देखिए, दिस इज मल्टीपल सेलिंग। 1 2 3 4 लगातार बाजार गिरा, 10,000 से गिरते गिरते जब यहाँ पे 9,000 पे उसने मारूबोजू बनाया, दिस वॉज द टाइम टू सेल। ओके, यहाँ पे गिरा बाजार और गिरते गिरते 7,000 तक आ गया। नाउ आप एक चीज़ अगर गौर कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्रेंडिंग मार्केट था, यहाँ पे मारूबोजू कैंडल बनी, उसके बाद मल्टीपल सेलिंग बाजार में आई, ठीक है, लेकिन यहाँ से बाजार चढ़ने लग गया। तो जो ये बाजार में ये एक राइज आया, इसको आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, बिलीव इट और नॉट, मार्केट में थोड़ी सी गट फीलिंग, थोड़ी सी प्रिडिक्शन चाहिए होती है आपको, ये आपको एक एज देती है, ठीक है। और प्रिडिक्शन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल हवा में, आसमान में, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, दो सबसे बड़े हेज फंड के ट्रेडर हैं जो कि जो सिमंस जिनका नाम है यूएस के, तो उनके लिए कहा जाता था कि उन्होंने जो एल्गोरिथमिक टेक्निक्स डेवलप की, उसमें वो ये, उनकी कई टेक्निक्स में उनका ये था, अजम्पशंस थे कि जिस दिन आसमान में बादल छाए रहते थे उस दिन चांसेस थे मार्केट के गिरने के, तो वो उस हिसाब से ट्रेड्स लेते थे मार्केट में। जिस दिन सनराइज होता था और क्लियर सन होता था, उस वक्त बाजार बढ़ता था। ऐसे उन्होंने पैटर्न पिछले 30-40 साल के निकाले और उस पैटर्न के हिसाब से एल्गोज बनाए, कोडिंग की और छोड़ दिया मार्केट पे, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 5-10 साल तक ये उन्होंने इसी चीज़ से पैसा बनाया। सो गट फीलिंग या फिर थोड़े से प्रेडिक्शंस वर्क कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो जैसे कि ये सेलिंग आप देख रहे थे, आपको यहाँ पे एक चीज़ विजिबल हुई, वो थी ये रेड, कौन सी कैंडल? हैमर कैंडल, रेड हैमर कैंडल। व्हाट डज दैट शो? इस कैंडल ने अपन को बताया कि यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, लेके आ रहे थे, नीचे ला रहे थे, लेकिन इस पैटर्न में नीचे आ रहा था, लेकिन अचानक से जो बिल्कुल नीचे लो बनाया बाजार ने, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ गया। तो यहाँ तक तो बायर्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन जैसे ही ऊपर उठा, ये हैमर कैंडल बनी, इट इंडिकेट्स कि बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ लौट आई है। अब बायर्स इसको वापस ऊपर लेकर के जाएंगे। तो आपने ये 3 कैंडल्स देखी, दीज कैंडल्स वर द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर हैमर कैंडल। ओके, जो हैमर बाजार ने बनाया, यानी बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ लौटे इस कैंडल पे, तब आपको इंडिकेट करना है दिस इज द टाइम टू बाय, टाइम टू बाय। यहाँ पे आपने बाय किया और ये देखिए, आपको ये पूरा का पूरा प्राइस एप्रिसिएशन मिल गया। ओके, उसके बाद अब एक चीज़ और सीखने वाली है, जो कि मैं आगे वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा, कि जब बाजार गिरा, आपने यहाँ पे देखा कि एक रिवर्सल हो गया, हाँ ठीक है, बाजार में एक हैमर कैंडल बन गई, लेकिन 9 out of 10 टाइम्स दिस इज़ क्वाइट क्लियर कि जब भी एक बाजार में बड़ा ट्रेंड आता है, एक लोअर ट्रेंड जब बाजार बना रहा है, तो वो कभी भी वी शेप में रिकवरी नहीं करेगा। कभी भी बाजार अगर तेज़ी से गिर रहा है, वो यूँ नहीं जाएगा ऊपर। ऐसे बाजार नहीं चलते, ऐसे बाजार नहीं जाते। 10 out of 9 टाइम्स वो डब्ल्यू पैटर्न में ऊपर जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ एक बार हो सकता है कि वो नीचे आया, वो तुरंत रिकवर कर गया, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न में ऊपर जाएंगे। इसके बाद यानी कि यहाँ से वो नीचे गिरना शुरू हुआ, यहाँ से वो ऊपर चढ़ा, लेकिन फिर सेलर्स ने कोशिश की अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की। उन्होंने कोशिश की, मैं गिराऊंगा बाजार को वापस, उन्होंने कोशिश की, बट बायर्स वापस रिटर्न हो गए मार्केट के अंदर, और फिर उन्होंने ट्रेंड वापस पकड़ लिया ऊपर की तरफ। तो ये क्या बना? एक डब्ल्यू पैटर्न।
ओके, सो मार्केट वर्क्स दैट वे। बाजार कभी भी एक साथ गिरता है तो अचानक बायर्स आके उसको बिल्कुल ऊपर उठा ले जाएंगे, ऐसे नहीं होता। सेलर्स दोबारा एक बार एक पॉइंट पे कोशिश करेंगे कि नीचे लेके आएँ, लेकिन अगर बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ होगी और वो लेवल या जो सपोर्ट लेवल है बाजार का वो इंपॉर्टेंट होगा, तो बायर्स उसको वापस उस लेवल से उठा के ऊपर ले जाना चाहेंगे, जो कि इस चार्ट में आप देख सकते हो कि बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक सेलर्स ने कोशिश की नीचे लाने के लिए, फिर वापस ऊपर चला गया। अब आप देखोगे यहाँ पे भी एक मारुबोजू कैंडल बनी है। इस मारुबोजू कैंडल से आप प्रेडिक्ट कर सको मार्केट बिल्कुल बुलिश है, मार्केट में आगे और कैंडल, मल्टीपल कैंडल्स ग्रीन बन सकती हैं, और जो कि बनी है, ये देखिए। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज़, ये बना है इन्वर्टेड हैमर, ये रहा, और ये क्या इंडिकेट करता है? दैट सेलिंग इज अबाउट टू कम। तो यहाँ पे जो ट्रेंड ऊपर जा रहा था बाजार का, ऊपरी लेवल पे जब एक इन्वर्टेड हैमर बना, इसका मतलब सेलर्स ने रिजेक्शन दिया और सेलर्स बिल्कुल नीचे लेकर के आ गए बाजार को, और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। इसका मतलब इट इंडिकेट्स कि और कैंडल्स नीचे की तरफ बन सकती हैं। सो दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स, दिस इज़ हाउ कैंडल वर्क्स। एंड ये जो मैंने आपको कैंडल समझाई, जो कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मारुबोजू एंड ऑल दीज डब्लू पैटर्न, ये आपके लिए रियली इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस, बिकॉज जो दीज आर इंट्रोडक्शन, दीज आर बेसिक्स ऑफ चार्ट। ओके, कि चार्ट पे क्या होता है, अपन जो पैटर्न देखते हैं, जो कैंडल्स होती हैं, जो विक्स होती हैं, उनके लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता इसके बारे में, और वो ना इसमें पढ़ना चाहते, बिकॉज उनको बहुत टफ और डिफ़िकल्ट लगता है देख के। सो मैंने कोशिश की है कि जितना जनरल और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ, मैंने समझाने की कोशिश की है। और आगे और मैं कई सारे टॉपिक्स लाऊंगा जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि दूसरे पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, और उस पैटर्न से आप क्या इंडिकेट कर सकते हो कि बाजार गिरने वाला है, चढ़ने वाला है। एंड दिस कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज इन द फ्यूचर एंड यू नो टू हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, एंड थैंक you guys for watching. Please like and subscribe the channel.